हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 173 तक क्वेश्चन किए थे, उससे आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 174। तीन व्यक्तियों ए, बी और सी का औसत भार 84 किलोग्राम है। डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि ई, जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करें तो बी, सी, डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए को प्रतिस्थापित करें तो बी, सी, डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का भार क्या होगा? तो हमें तीन व्यक्ति दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। इनका औसत कितना है? 84। तो ये है एवरेज, ये नंबर है। सम कितना हो जाएगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो सम निकल कर आता है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 3 चौके 12, 3 8 24 और 1 25। तो 252 इनके सम हो जाएगा, इनके भार का सम। अब बोला है डी के सम्मिलित होने पर इन चारों का औसत भार कितना हो जाएगा? 84 किलोग्राम। तो पहले 3 थे, अब एक और शामिल हो गया तो हो जाएंगे 4। ए, बी, सी तो पहले थे, डी और आ गया अब। तो इनका एवरेज हो जाता है 80। तो सम कितना हो जाएगा? 320। पहले सम 252 था, अब हो गया 320। तो ये कितना बढ़ गया? 40 और 20 60 और 8 68। तो 68 किलोग्राम बढ़ गया। तो ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि यहाँ पर डी और ऐड हो गया। तो ये भार किसका है? डी का। तो डी का भार है 68 किलोग्राम। उससे आगे बोला था यदि ई, जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो डी का भार है 68, तो ई का भार कितना आ जाएगा? इससे 3 अधिक, मतलब 71 kg। यदि ई, जिसका भार डी के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, ए को प्रतिस्थापित करें तो बी, सी, डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो बी, सी, डी और ई, ये हैं 4। इनका भार कितना हो जाता है? 79 किलोग्राम औसत के अंदर। तो इनका सम कितना हो जाएगा? 4 9 36 और 4 7 28 और 3 31, 316 किलोग्राम इनका सम हो जाएगा चारों का। हमसे क्या पूछा है? ए का भार बताओ। ए का भार हमें बताना। तो यहाँ भी 4 व्यक्तियों का भार है 320 और यहाँ पर 4 व्यक्तियों का भार है 316। तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे। इन चारों का सम कितना है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसमें से इन चारों को भार को माइनस करेंगे। बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। माइनस क्यों करेंगे? अभी समझ आ जाएगा। तो इन चारों का भार था 320 माइनस इन चारों का भार था 316। तो इनको माइनस करेंगे तो ये माइनस है, बार अंदर जाएगा तो ये निशानी चेंज हो जाएगी। तो प्लस का बी है यहाँ पर माइनस का बी, यहाँ पर प्लस का सी, यहाँ से माइनस का सी हो जाएगा। प्लस का डी माइनस का डी, तो यहाँ पर बचेगा ए और माइनस यहाँ पर बचेगा ई। और ये कितना आएगा? 4। हमें ए की वैल्यू दे रखी है 71। तो 71 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में, तो ए इज इक्वल टू 75। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमसे पूछा था कि ए की वैल्यू क्या है। तो अब हमें ये इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि ज़्यादा में से कम को माइनस करना है। तो यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रही है? बी, सी, डी, और यहाँ पर है बी, सी, डी। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पहले ए आएगा, तो यहाँ से आएगा ए और यहाँ से क्या बचाएगा? ई। तो ए माइनस ई, कितना अंतर आ जाएगा? 4। तो डायरेक्ट ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू में पता है 71 है, तो यहाँ पर रख देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 75। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 175। चार लड़कों ए, बी, सी और डी की औसत आयु 5 वर्ष है और ए, बी, डी और ई की औसत आयु 6 वर्ष है। उनमें सी 8 वर्ष का है, तो ई की आयु क्या होगी? तो 4 लड़के हैं। कौन कौन से हैं? ए, बी, सी और डी। इनकी औसत आयु है 5 वर्ष। तो सम कितना हो जाएगा आयु का? 20। फिर बोला है अगले 4 कौन कौन से हैं? ए, बी, डी और ई। इनकी एवरेज है 6 वर्ष। तो सम कितना हो जाएगा? 4 छक्के 24। अब हमें ज़्यादा में से कम माइनस करना। ज़्यादा ये है तो इन चारों में से इन चारों को माइनस करेंगे। क्या क्या कॉमन है? ए कॉमन है, बी, सी, ए, बी और डी कॉमन है। तो ये तीनों यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। पहले ये आएगा तो यहाँ पर बचेगा ई, माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा? सी। इनका अंतर कितना है? 24 में से 20 माइनस करेंगे तो 4। हमें एक वैल्यू दे रखी सी की, कितने वर्ष का है? सी 8 वर्ष का। तो 8 को राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस में, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 8 और 4 12। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 176 करते हैं। नीचे वाले इक्वेशन में से ऊपर वाले इक्वेशन को माइनस कर लेना है। अभी पीछे किया था वैसे ही हो जाएगा। एक विद्यार्थी 2 अंक की संख्याओं का औसत ज्ञात करता है। संख्याएं लिखते समय वह गलती से एक संख्या को उसके परस्पर बदले हुए अंकों वाली संख्या लिख लेता है।
परिणाम स्वरूप उसके उत्तर से 1.8 कम आता है। जिस संख्या को लिखने में उसने गलती की थी उसके अंकों का अंतर क्या होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने नंबर सिस्टम में किया था। जैसे वहाँ पर मैंने इसका बेसिक भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे 2 अंकों की संख्या है एक्स वाई, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 10x प्लस में वाई। अब इसके अंकों को पलट दें तो ये हो जाएगा y और x, तो इसको कैसे लिखेंगे 10y प्लस में x। अब बोला है इसको इसमें से माइनस करें, तो ये कितना आएगा 10x प्लस में y माइनस में 10y और माइनस में x, तो 10x माइनस वाई, 10x माइनस x हो जाएगा 9x। यहाँ पर 10y माइनस का है और प्लस का y, तो ये हो जाएगा माइनस का 9y। यहाँ से 9 को मान लेंगे x माइनस वाई। तो अगर इनके अंकों का अंतर 1 हो, जैसे x माइनस वाई, इनके अंकों का अंतर 1 है तो 1 यहाँ पर पुट करेंगे तो आएगा 9। अगर इनके अंकों का अंतर 2 हो तो इनके x y को रखेंगे 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 18। और इनके अंकों का अंतर 3 हो तो यहाँ पर रखेंगे तो 27। तो ये 9 का मल्टीपल होता जाएगा। अगर अंतर 1 का हो तो 9 एकम 9, 2 का अंतर होगा तो 18, 3 का होगा तो 27, 4 का होगा तो 36। तो ऐसे हम यहाँ पर रख सकते हैं। अंकों को पलट कर उसमें से माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको याद होनी चाहिए। फिर तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि 1.8 कम आता है सही उत्तर से। कितना कम आता है 1.8, और ये है एवरेज। संख्याएँ कितनी थी 10, तो सम कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, ये सम। तो 18 कब आएगा, जब अंकों का अंतर कितना हो 2, अंकों का अंतर होगा 2, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 18 आएगा। डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। और हमसे यही पूछा था कि अंकों का अंतर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 177 करते हैं। एक छात्र 2 अंकों वाली 10 संख्याओं का औसत निकालता है। यदि एक संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया जाए तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो 2 अंकों वाली संख्याओं के अंकों के बीच अंतर क्या होगा, तो 3.6 बढ़ता है औसत के अंदर। संख्याएं थी 10, तो सम कितना हो जाएगा 36। तो 36 अंतर कब आ सकता है, जब अंकों का अंतर कितना हो 4, 9x माइनस वाई। अंकों का अंतर 4 होगा तभी इनकी मल्टीप्लाई 36 आएगी। ये हमसे पूछा है अंकों का अंतर कितना है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 178 करते हैं। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 15 है। यदि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए और अंतिम संख्या में 5 घटा दिया जाए तो औसत 17.5 रहता है। प्राकृत संख्याओं की संख्या कितनी होगी। तो हम मान लेते हैं कि प्राकृत संख्या x थी और इनका औसत था 15। फिर बोला है कि पहली संख्या में 30 जोड़ दिया जाए, तो 30 जोड़ देते हैं पहली संख्या में। जो x टोटल संख्या थी उनमें जो पहली संख्या होगी उसमें हम 30 जोड़ेंगे, और इनमें जो अंतिम संख्या थी उसमें से 5 घटाना है, तो टोटल ये 25 बढ़ जाएगा। अब ये 25 किन में बट जाएगा, जो जितनी संख्या है उनके अंदर बट जाएगा। फिर औसत 17.5 रह जाता है। कितना औसत बढ़ जाएगा 2.5। या 2.5 औसत क्यों बढ़ा है, क्योंकि 2.5 हर एक के अंदर बटा है बराबर बराबर, और टोटल कितना बढ़ा था 25। तो इस 25 को बराबर बांटना होगा x में। 25 बढ़ा है, इसको बराबर बराबर बांटना है x के अंदर, और कितना कितना बांटा जाएगा 2.5। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 10। तो वो संख्याएँ थी 10 संख्याएँ थी, एवरेज था 15। अगर इसमें टोटल सम कितना हो जाएगा 150, और 25 बढ़ जाए तो 175 होगा, और 175 का फिर अगर औसत निकाले 10 से डिवाइड करके तो ये हो जाएगा 17.5। यही इसने बोला था 17.5 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 179 करते हैं। छह संख्याओं का औसत 32 है। यदि पहली 3 संख्याओं में से प्रत्येक में 2 की वृद्धि कर दी जाए और शेष 3 संख्याओं में प्रत्येक में 4 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 6 संख्याएं थी, औसत था 32। फिर बोला है कि इन 6 संख्याओं में जो पहली 3 संख्या है उनमें 2 बढ़ा दें तो टोटल कितने बढ़ जाएंगे 6। प्रत्येक में 2 की वृद्धि करनी है, संख्या थी 3 स्टार्टिंग की, तो 6 बढ़ जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो लास्ट की 3 संख्या हैं, 6 में पहले 3 में तो 2 बढ़ा दिया, और जो 6 के अंदर जो लास्ट की 3 संख्या उनमें सभी में से 4 घटा देंगे तो टोटल कितने घटा देंगे 12। तो माइनस का 6 आएगा। अब ये माइनस का 6 इन 6 लोगों में बराबर बराबर बांटना है। -6 को बराबर बांटना किन में 6 संख्याओं में, तो कितना कितना आएगा ये 1 एक, तो 1 कम हो जाएगा। तो यही हमारा औसत होगा। 32 था पहले, 1 कम हो जाएगा तो अब ये 31 बच जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 180 करते हैं। और ऐसे सॉल्व नहीं हो आपसे तो बिल्कुल बेसिक से निकाल के उनका सम निकाल लेना और फिर उसमें से प्लस माइनस करके निकाल लेना, वैसे सॉल्व हो जाएगा।
0, 2 और 4 द्वारा बनी वृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत क्या होगा। तो संख्या दे रखी 0, 2 और 4। तो इन 3 अंकों का यूज करना है और सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या, और उनका फिर हमें एवरेज निकालना है। तो इन अंकों से हमें सबसे बड़ी अंकों की संख्या बनानी है। कैसे बनाएंगे, इनमें जो सबसे बड़ा अंक होगा पहले उसको लिखेंगे 4, फिर उससे छोटा 2 है, फिर उससे छोटा, तो ये हो जाएगा 420। तो ये सबसे बड़ा अंक बनेगा इन 3 अंकों से। अब इन 3 अंकों से सबसे छोटा बनाना, तो छोटा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले छोटा अंक लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर और उससे बड़ा। तो पहले आएगा 0, फिर 2, फिर 4। अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 2 अंकों की संख्या, हमें चाहिए 3 अंकों की, तो 0 को पहले नहीं लिख सकते। तो 0 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, 2, फिर उससे फिर 0 आएगा, और फिर उससे बड़ा आएगा 4। तो ये सबसे छोटी संख्या है और ये सबसे बड़ी। अब इनका एवरेज निकालना है, तो क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, उनका सम करेंगे। तो इन दोनों का सम करेंगे, तो 4, 2 और 6 डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या थी, 2। तो 2 3 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 312 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 181। दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो संख्याएं बताओ। तो दो संख्याएं हम मान लेते हैं कि x और y हैं, तो x और y, इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, इनका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे, कितनी संख्या है, 2, किसके बराबर है औसत 7.5। तो x प्लस y कितना हो जाएगा, इनका जोड़ हो जाएगा 15, इनका जोड़ है 15। अगली लाइन पढ़ते हैं, उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है, तो इनके गुणनफल, तो x और y का गुणनफल, फिर इसका वर्गमूल कितना है, 6, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा x y 36। तो ऐसी दो संख्या सोचनी है। अब जिनको प्लस करें तो 15 और मल्टीप्लाई करें तो 36 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, ये हो जाएगा 12 और 3, 12 और 3 15, 12 3 36। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 182 करते हैं। यदि 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 हो और उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ा जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है, तदनुसार c का मान कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हमने एवरेज की क्लास 1 में किए थे। जैसे प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो औसत क्या हो जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। प्रत्येक संख्या में 2 कम कर दिया जाए तो एवरेज 2 कम हो जाएगा। प्रत्येक संख्या में जितना भी जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुणा किया जाए या फिर भाग किया जाए तो उतना ही एवरेज के अंदर ऐड कर देंगे या फिर माइनस कर देंगे, जो भी क्वेश्चन में बोला गया हो वो कर देंगे। तो अब इसने बोला कि 4 वैल्यूज़ हैं और उनका औसत है 20। क्या बोला है कि एवरेज 22 हो जाए, तो एवरेज 22 कैसे होगा, मतलब इसके अंदर 2 वृद्धि होगी और 2 की वृद्धि फिर हर एक संख्या में हुई होगी, तभी ये 2 बड़ा है। इसने ये पूछा कि c का मान क्या होगा और c को हमने हर एक संख्या में जोड़ना है, तो 4 संख्याएं जैसे ये। इसने बोला है प्रत्येक में c को प्लस कर दें, तो एवरेज कितना हो जाएगा 22। पहले था 20, अब ये 22 क्यों हुआ है, क्योंकि हर एक के अंदर हमने 2 2 जोड़ दिए हैं। तो प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि कर दी जाए तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 बढ़ जाएगा औसत भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 183 करते हैं। यदि 20 प्रक्षेपणों जैसे x1 x2 से लेकर x20 तक है का औसत है y, तो 20 वैल्यूज़ हैं उनका औसत y है। फिर बोला हर एक के अंदर से जो 20 वैल्यू हैं ये है x1 से लेकर x20 तक, तो हर एक वैल्यू में 101 माइनस किया गया है हर एक संख्या में भी, तो एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एवरेज भी कम हो जाएगा, कितना 101 ही। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 184। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन 3 संख्याओं के औसत से 28 अधिक है। इन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सम संख्याएं हैं, सम संख्याओं में अंतर कितना होता है, 2 का। तो पहली संख्या x माननी, तो अगली संख्या कितनी हो जाएगी, x + 2, और उससे अगली हो जाएगी x + 4। तो ऐसे हम इन संख्याओं को मान सकते हैं, और इससे भी अच्छा मानना हो तो इसको ऐसे मान सकते हैं x - 2 x और x + 2। यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ज़्यादा लंबा नहीं पड़ेगा फिर इससे। तो इसने बोला है अब ये 3 संख्याएं होगी हमारी सम संख्या। फिर इसने बोला इनका योगफल, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 3x। इनको ऐड करेंगे तो -2 से +2 कैंसिल हो जाएगा। तो इनका योगफल इन 3 संख्याओं के औसत से, तो औसत हो जाएगा x। जब अंतर बराबर हो तो बीच वाली संख्या हमारा औसत होती है, तो इनके औसत से 28 अधिक है। कौन अधिक है, इनका योगफल। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2x = 28, x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 14।
हमसे क्या पूछा है, इन तीन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। सबसे छोटी संख्या थी x माइनस 2, x की वैल्यू है 14, तो ये छोटी संख्या हो जाएगी 12। बस यहीं पर ध्यान देना है, 14 आंसर पर टिक नहीं करना है, आंसर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 185 पूछा क्या है वो देखना है। लगातार 3 विषम संख्याओं का औसत इनमें सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो 3 लगातार विषम संख्याएं, विषम संख्याओं में भी अंतर 2 का होगा, तो x माइनस 2 x और x प्लस में 2, इनको ऐसे मान सकते। अब हमें बोला है कि इन 3 विषम संख्याओं का औसत, तो औसत हो जाएगा x। इन 3 संख्याओं का औसत, इनमें सबसे बड़ी संख्या x प्लस 2 है, संख्या के 1/3, तो इसका 1/3 से 52 अधिक है, तो इससे 52 अधिक हो जाएगा कौन, इनका औसत। इसको सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 5 15, 156, और नीचे आएगा 3 को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3x। अब x को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2x इजिकल टू 156 और 2 158, तो x हो जाएगा यहाँ से 2 7 14, दोनों में 18, 79। हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी संख्या थी x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 77, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 186 n संख्याओं का औसत a है। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया जाता है, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है, इसी संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भी बढ़ाया जाता है, तो नई संख्याएं क्या, तो नई संख्याओं का औसत क्या होगा। तो n संख्याएं हैं, औसत कितना है a। जो n संख्याएं हैं, इन संख्याओं में जो पहली संख्या होगी उसमें हमें 2 जोड़ना है, जो दूसरी संख्या होगी उसमें 4 जोड़ना है, तीसरी संख्या में 8 जोड़ना है, तो ऐसे ही आगे जोड़ते जाना है। तो क्या दिखाई दे रहा है, 2 जोड़ना है, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल, फिर इसका डबल 16, फिर इसका डबल 32, तो ऐसे इनको जोड़ते जाना है। फिर बोला कि इनका नया औसत क्या होगा, तो ये आपको कौन सी सीरीज़ दिखाई दे रही है, ये जीपी सीरीज़ है। यहाँ पर अंतर बराबर नहीं है, लेकिन जो मल्टीपल है वो सेम है, 2 मल्टीपल है, दुगुना होता जा रहा है, तो यहाँ पर आर कितना हो जाएगा 2, कॉमन रेशियो जीपी के अंदर हमने सीखा था, तो आर हो जाएगा यहाँ से 2, और ए कितना हो जाएगा, ए भी है 2। तो जीपी के अंदर सम का क्या फॉर्मूला होता है, एस एन, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए आर की पावर एन और माइनस में 1, और डिवाइड में आर माइनस 1, जब आर 1 से ग्रेटर हो, और आर अगर लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर की पावर एन हो जाएगा, नीचे भी 1 माइनस आर। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 2, आर यहाँ पर कितना है 2 की पावर n माइनस 1, और r माइनस 1, आर है 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1। तो n संख्याओं का औसत तो है a, और जो जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे हर संख्या में, तो उससे इतना ये एवरेज बढ़ जाएगा। पहले एवरेज था a, कितना बढ़ जाएगा 2, और 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड में, ये तो सम था, इनका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, तो एवरेज होता सम डिवाइड में नंबर, तो सम कितना था 2 की पावर n माइनस 1, और नंबर कितने थे ये n, तो ये हमारा एवरेज हो जाएगा। कौन सा एवरेज, जो संख्या बढ़ाने से मिला था, और पहले एवरेज था a, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा और अपॉन में n, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है ये देखते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 करते हैं। संख्याओं में कुछ बढ़ाने से एवरेज बढ़ेगा, तो वही हमें निकालना था कि कितना बढ़ जाएगा और बढ़कर कितना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 करते हैं। एक छात्रावास में 35 छात्र थे, यदि छात्रों की संख्या 7 से बढ़ जाती है तो भोजन पर खर्च 42 रुपये प्रतिदिन से बढ़ जाता है, जबकि छात्रों का औसत खर्च 1 रुपये घट जाता है, तो भोजन पर प्रतिदिन का आरंभिक खर्च बताओ। तो छात्र कितने हैं 35, और प्रतिदिन औसत खर्च हमें नहीं दे रखा, हम मान लेते हैं x है। फिर बोला है कि छात्रों की संख्या 7 बढ़ जाती है, तो कितना हो जाएगा 42 बढ़ने से औसत हमारा 1 रुपये घट जाता है, तो पहले औसत था x, 1 घट जाएगा तो x माइनस 1, ये था एवरेज, ये नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो सम कितना हो जाएगा 35x, और यहाँ पर सम कितना हो जाएगा 42x माइनस 42। अभी क्वेश्चन में दिया था कि भोजन खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, और यहाँ से कितना बढ़ जाएगा ये देखते हैं।
तो ये हो जाएगा 42 में से 35 के तो 7x माइनस 42 इतना बढ़ जाएगा इस x के फॉर्म में। और इस क्वेश्चन में दिया था कि 42 बढ़ जाता है तो इसको 42 के बराबर रख लेंगे। तो 7x 42 और 42 84, x की वैल्यू हो जाएगी 7 एकम 7 7 दूनी 14 तो x हो जाएगा 12। जो पहले औसत था वो 12 था। हमसे पूछा क्या वो देखते हैं। भोजन पर प्रतिदिन का आरंभिक खर्च बताओ। तो औसत था 12 प्रतिदिन का, तो खर्चा कितना हो जाएगा 35 गुणा 12, 12 5 60 और असल लगी 6, 12 3 36 और 6 42 तो 420। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 188। 7 पुरुषों 11 स्त्रियों और 2 लड़कों की औसत दैनिक आय 257.5 रुपये है। यदि पुरुषों की औसत दैनिक आय स्त्रियों की औसत आय से 10 रुपये अधिक हो और स्त्रियों की औसत आय लड़कों की औसत आय से 10 रुपये अधिक हो तो बताइए कि एक पुरुष की औसत दैनिक आय कितनी है। तो 7 पुरुष हैं और 11 औरत हैं और 2 लड़के हैं। कुल मिलाकर कितने मेंबर हैं ये? 7 और 11 18 और 2 20 और इनका एवरेज है 257.5 रुपये। तो टोटल कितने रुपए हो जाएंगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर मल्टीप्लाई में एवरेज होता है सम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11, 2 2 4 और 1 5 तो 5150 रुपये टोटल हो जाएंगे। फिर बोला है कि पुरुषों की औसत आय स्त्रियों की औसत आय से 10 रुपये अधिक हो और स्त्रियों की आय लड़कों की औसत आय से 10 रुपये अधिक हो। तो हम मान लेते हैं कि लड़कों की औसत आय x रुपये हो और तो स्त्रियों की औसत आय कितनी हो जाएगी? इनसे 10 रुपये ज़्यादा और पुरुषों की स्त्रियों से 10 रुपये ज़्यादा, तो x प्लस में 20 इनकी औसत आय हो जाएगी। ये है एवरेज। ये एवरेज किनका है? पुरुषों का। ये एवरेज किनका है? स्त्रियों का। और ये एवरेज है लड़कों का। तो इनका सम कैसे हो जाएगा? ये थे नंबर, सम क्या होता है? एवरेज मल्टीप्लाई में नंबर, तो सम हो जाएगा यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस में 140 और ये हो जाएगा 11x प्लस में 110 और ये हो जाएगा 2x। ये टोटल खर्चा है पुरुषों का, ये टोटल खर्चा है स्त्रियों का और ये टोटल खर्चा है बच्चों का। यहाँ पे हमें औसत खर्च दे रखा था इन सभी का, तो ये तो टोटल है सभी का और ये है सिर्फ पुरुषों का, ये है सिर्फ स्त्रियों का, ये सिर्फ बच्चों का। तो इनका टोटल अगर निकाल लें तो टोटल कितना था? 5150, इसके बराबर रख लेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और 4 ये तो 20x हो जाएगा और ये हो जाएगा 250, तो 250 में इसमें से माइनस करेंगे तो 0 0 9 और 4 तो 4900। तो x की वैल्यू हो जाएगी 2 2 4 और 2 चौके 8, 2 5 45, 245। और x क्या था? बच्चों का औसत। हमसे क्या पूछा था कि पुरुषों की औसत दैनिक आय कितनी है। तो पुरुषों की दैनिक औसत आय थी x प्लस में 20 से, x की वैल्यू 245 तो ये हो जाएगा 265। किस ऑप्शन के अंदर है? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 189 करते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा के 1/5 विद्यार्थियों ने व्यक्तिगत रूप से कुल अंकों में से 7/8 अंक प्राप्त किए। 1/10 ने कुल अंकों में से 3/4 अंक, 2/5 ने कुल अंकों में से 1/2 अंक, 1/4 ने कुल अंकों में से 1/4 अंक और बाकी ने कुल अंकों का 1/2 अंक प्राप्त किए। सारी कक्षा द्वारा प्राप्त औसत अंक 172 हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कुल अंक कितने थे। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स। पहले बोला था 1/5 विद्यार्थी, उसके बाद 1/10 विद्यार्थी और फिर थे 2/5 और यहाँ पर थे 1/4 और यहाँ पर थे शेष। ये विद्यार्थी हैं। तो जो डिनोमिनेटर में भाग हैं उनका हम एलसीएम निकालते हैं। 5 10 5 4 इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20। अब ये 20 भी हो सकता है, यहाँ पर हमने तो एलसीएम लिया है, क्या पता इसका कोई मल्टीपल हो। 20 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, इसलिए हम इसको x मान लेते हैं। 20x 20 से भी कर सकते हैं, रेशियो के अंदर भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन x मानकर समझा देता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट थे 20x, इनका 1/5 कितना हो जाएगा? 4x। टोटल स्टूडेंट का 1/10 कितना हो जाएगा? 2x। इनका 2/5 तो ये हो जाएगा 4 4 दूनी 8x और 20x का 1/4 5x और शेष
तो शेष कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 5 19, तो 19x तो यहाँ पर हो गए थे 20x, तो शेष कितना बच जाएगा x। तो ये हमारे स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद बोला था अंक, कुल मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स मान लेते हैं 7/8 बिन में दे रखा था, और फिर था 3/4, और फिर दे रखा था 1/2 और 1/4, और यहाँ पर थे 1/2। तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, डिनोमिनेटर को देखते हैं, 8 4 2 4 2, तो यहाँ से आएगा 8, और इसको मान लेते हैं 8y। तो टोटल अंक 8y, टोटल अंक का 7/8 कितना हो जाएगा 7y। इसका 3/4 निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 2 तिया 6y, और इसका 4y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा 4y। ये है मार्क्स। पहले लाइन में दिया था कि व्यक्तिगत रूप से अंक प्राप्त किए हैं, ये थे ना टोटल, व्यक्तिगत रूप से 7y प्राप्त किए, मतलब क्या है कि हर एक ने 7y अंक प्राप्त किए हैं, और टोटल स्टूडेंट थे 4x, तो टोटल कितने प्राप्त करेंगे, एक ने किए हैं 7y, तो 4x ने कितने किए होंगे, इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं, टोटल मार्क्स। एक स्टूडेंट ने प्राप्त किए 7y, तो टोटल ने कितने किए होंगे, 7 चौके 28xy। एक ने प्राप्त किए 6y, टोटल स्टूडेंट थे 2x, तो टोटल हो जाएंगे 6 दूनी 12xy, इतने अंक प्राप्त किए। यहाँ से हो जाएगा 32xy, और यहाँ से हो जाएगा 2 पंजे 10xy, और यहाँ से हो जाएगा 4xy। तो ये थे टोटल मार्क्स। हमें क्या निकालना है, एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट। इसको सम करते हैं, 20 30 40 और 30 70 70 80 और 6 86, तो 86xy डिवाइड में टोटल स्टूडेंट कितने थे, 20x हमने माने थे। ये हमारा औसत आ जाएगा, औसत अंक, और हमें औसत अंक दे रखे थे 172, तो इसको 172 के बराबर पुट कर लेते हैं। 0 x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा 86y अपॉन में 20 बराबर 172। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये इसका 2 मल्टीपल है, तो y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 40। अब देखते हैं हमसे पूछा क्या है, ज्ञात कीजिए कि कुल अंक कितने थे। तो कुल अंक हमने कितने माने थे, 8y, y की वैल्यू है 40, तो 8y कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, तो 320 टोटल अंक हो जाएंगे। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये 189 था। टोटल स्टूडेंट माने थे हमने 20x, तो इनका 20x का ये 1/5 था, ये 1/10, ऐसे इनकी वैल्यू निकाल ली। फिर यहाँ से हमने टोटल अंक मान लिए थे कि 8y टोटल अंक है, अंक हमें इनका एलसीएम मानकर मान सकते हैं। और फिर टोटल अंक का 7/8 ये थे 3/4, तो ऐसे निकाल लिए। अब टोटल स्टूडेंट ये थे। अब हमें बोला था कि व्यक्तिगत रूप से अंक प्राप्त करते हैं, मतलब एक स्टूडेंट ने 7y अंक प्राप्त किए और स्टूडेंट थे 4x, तो टोटल कितने प्राप्त करेंगे, 28x। ऐसे इन सब की मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। अब एवरेज निकालनी है, तो टोटल मार्क्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स, टोटल मार्क्स इनको प्लस करेंगे, और टोटल स्टूडेंट कितने थे, इनको प्लस करेंगे, 20x था, और ये हमें दे रखा था 172 के बराबर, तो y की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 40। हमसे पूछा टोटल अंक कितने थे, तो टोटल अंक कितने थे, हमने 8y माने थे, तो 320 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 190 करते हैं। यदि a b c का औसत m था तथा a b प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत कितना होगा। तो 3 वैल्यू है ए बी और सी, कितनी वैल्यू है ये 3, ये हो जाएगा हमारे नंबर। और इनका हमें एवरेज दे रखा m, तो सम कितना हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो 3m इनका सम हो जाएगा। अब हमें दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0। हमसे पूछा क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत। तो औसत कैसे निकालेंगे, इन सब का सम डिवाइड में कितनी संख्या है, ये 3, तो ये हमें निकालना है। हमें एक आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस 2bc प्लस में 2ca। तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर बचेगा ab प्लस में bc प्लस में ca। अब हमें a b c और c का सम पता है, इनका सम कितना था 3m, तो 3m, और इसका था स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू थी 0, तो 0 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 0 होगा, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा, 3m का स्क्वायर, मतलब 9m स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 9m स्क्वायर। हमें क्या निकालना था, इनका स्क्वायर मतलब इनका हमें एवरेज निकालना था। तो एवरेज होता है सम डिवाइड में कितनी संख्या हैं 3, तो इनका सम किसके बराबर था 9m स्क्वायर के डिवाइड में 3। एवरेज निकालना तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। किस ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन बी। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।